5 స్టార్ క్లౌడ్ కిచెన్. ఈ దారిలోకి మేము వచ్చాం. పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి హైదరాబాద్ ఎడిషన్. I can quote number of instances. There is a serious breach of office of prophet clause in constitution. There is also a serious conflict of interest. जब सीधा चीफ मिनिस्टर के भाई साहब को आप काम दे देते हो और जिनकी कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई नाम तक नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी कोई काम तक नहीं किया, ऐसी कंपनी को आप दे देते हो. इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि मैंने सुना आपकी भाषण महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि तेलंगाना एटीएम बन गया कांग्रेस के लिए. हाँ, मैं मानता हूं, हम सहमत हैं कि तेलंगाना एटीएम बन गया राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए. पर आप क्या कर रहे हो? हम जब यहां पे आपको आधार सहित आपको दे रहे हैं, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, आपके गवर्नमेंट को हम शिकायत करके बता रहे हैं कि गलती हो रही है और यह भी अमृत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है. तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो आरआर टैक्स वसूल होता है तेलंगाना में. आरआर टैक्स मतलब राहुल रेवंत टैक्स. ये मेरी बात नहीं है, मेरी नॉमेनक्लेचर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं. प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है. मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल यू और विल यू नॉट एक्ट ऑन द अमृत स्कैम इन तेलंगाना? दिस विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी लीडरशिप इन दिल्ली. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया. तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में. तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया. अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस. वट एवर यू से, यू स्टैंड बाई इट. लेट मी ऑल्सो quickly add one more thing before I wind up. This is just the first episode, let me promise you. What I'm talking about is just the first of many things we are uncovering and we are unearthing in Telangana, and I will continue to come back to Delhi and continue to expose the corruption, crony capitalism of Rahul Gandhi and his party and his chief minister in Telangana, Revanth Reddy. We will not let this incompetent government in Telangana, corrupt government in Telangana, run amok with exchequer money. And finally, I hope, because कल हम लोग जब पूरे एमपीज के साथ खट्टर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तब तक हमें समय दीजिए, मैं भी थोड़ा जानकारी लेता हूं, आपके एमपीज के साथ मैं संपर्क में रहूंगा. तो मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि सर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम जरूर पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में हमारे 4 एमपी हैं, वहां ये मुद्दा उठाएंगे, सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे. उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार हमारी आरोप को सीरियसली लेगी और तहकीकात शुरू होगी, जांच शुरू होगी और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा और ये रैम्पेंट करप्शन जो है
इसको अरेस्ट करने की प्रयास आपके तरफ से भी होगी। केवल लिप सर्विस से कुछ नहीं होता, बस ये कहने से कि तेलंगाना एटीएम बन गया कुछ नहीं होता, इसके बारे में कुछ करना भी होगा प्रधानमंत्री जी। तो आप स्वयं कह चुके हो, इसलिए आप भी रिस्पॉन्ड करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और जैसा मैंने कहा, दिस इज जस्ट द फर्स्ट अमॉन्ग मेनी, देयर इज मोर टू कम। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हमें दिल्ली नहीं आना चाहिए, दिल्ली में नहीं बताना चाहिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर और आपकी गवर्नमेंट जो 11 मंथ ओल्ड है, उनके तो अभी 25-26 ट्रिप हो गए दिल्ली का। हर 2 हफ्ते में बेचारा रेवंत रेड्डी दिल्ली आता है, हर 2 हफ्ते। अभी तक 26 पैसा भी नहीं मिला दिल्ली से, वो अलग बात है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट को। पर इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप 26 बार आओगे, कम से कम हमें भी तो 2-4 बार तो आना पड़ेगा, आपके करप्शन को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन। सो वी विल कम बैक, वी विल कंटिन्यू टू कम बैक, वी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन दिस गवर्नमेंट, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से।